बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, एंड टुडे वी आर हैविंग प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स कि हम लोग कोलॉइड्स को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कोलॉइड्स को हम लोग बना कैसे सकते हैं। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, ठीक है, सिंपल टॉपिक है, एकदम समझने से समझ पड़ा था कि हमारे कोलॉइड्स दो टाइप के थे। कौन कौन से? लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या थे? लिक्विड लविंग के। इसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम में क्या था? एफिनिटी थी, अट्रैक्शन था, ठीक है। जो डिस्पर्स्ड फेज थी हमारी और जो डिस्पर्सन मीडियम था, ये दोनों में क्या था? अट्रैक्शन था। तो इनको हम लोग कैसे बनाते थे? हमने बोला था इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं चाहिए, सिंपली मिक्स करने से ये सॉल्यूशन हमारे बन जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं चाहिए, सिंपल शेकिंग करने से ये बन जाएगा, ठीक है। तो लायोफिलिक को बनाने के लिए कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लायोफिलिक कोलॉइड था उसका जो डिस्पर्सन मीडियम जो है और जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल, इन दोनों में क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ये अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं चाहिए, इनको सिंपली शेक करने से ये बन जाएंगे। बट लायोफोबिक के लिए हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, जो डिस्पर्सन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल है, मीडियम जो मीडियम है और ये मान लो फेज का पार्टिकल, इनमें क्या था? रिपल्सन था। ये एक दूसरे को क्या करते थे? रिपेल करते थे। इसका मतलब ही हमने वो ये बताया था कि लिक्विड हेटिंग। लायोफोबिक का मतलब क्या था? ये लिक्विड से हेट करते हैं, तो ये मिक्स होना नहीं चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, एफिनिटी नहीं है, तो ये एक दूसरे मिक्स होना नहीं चाहिए। तो इनको बनाने के लिए हमारे पास स्पेशल मेथड्स है, ठीक है, जो हमको पढ़ने। तो जो हमारे मेथड है वो दो टाइप के। कौन कौन से? एक तो हमारा एग्रीगेशन मेथड है और एक हमारा डिसइंटीग्रेशन मेथड है। एग्रीगेशन मेथड में क्या है? एग्रीगेट करना। एग्रीगेट मतलब कंबाइन करना। मतलब इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। किससे छोटा होगा? तुम्हें याद है ना, कोलोइडल रेंज क्या थी? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इस पार्टिकल का साइज इससे भी क्या है? छोटा है। 1 नैनोमीटर से भी क्या है? छोटा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनको कंबाइन करके एग्रीगेट्स बनाने पड़ेगा और उससे हमारा क्या बन जाएगा? कोलोइडल सॉल्यूशन। इस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? एग्रीगेशन मेथड। एग्रीगेशन का मतलब क्या है? इसको हम लोग क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे। हाँ, और इस पार्टिकल का साइज बड़ा है, जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स में होता है, पार्टिकल क्या होता है? बड़ा होता है। तो पार्टिकल बड़ा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा ना। तो उस मेथड का नाम है डिसइंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन का मतलब क्या था? इंटीग्रेशन मींस ऐड करना, तो डिसइंटीग्रेशन का मतलब ब्रेक करना, तोड़ना, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड है, हमने दो टाइप से क्लासिफाई किया। बुक में जो भी मेथड है वो कौन से हैं? लायोफोबिक कोलॉइड्स को बनाने के लिए। लायोफिलिक के लिए हमको क्या करना पड़ता है? उनको डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम को सिंपली मिक्स करना पड़ता है। तो लायोफिलिक को प्रिपेयर करने के लिए बुक में कोई मेथड नहीं दिया। बुक में जो भी तुम्हारे मेथड्स है वो किसके लिए? लायोफोबिक। और लायोफोबिक के मेथड को भी हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक में हम लोगों ने बोला एग्रीगेशन, इसमें हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे पार्टिकल्स को। और दूसरा डिसइंटीग्रेशन, इसमें हम लोग पार्टिकल्स को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो एग्रीगेशन में मेनली हमारा एक ही मेथड है, कौन सा? केमिकल मेथड, ठीक है। जबकि डिसइंटीग्रेशन में, जिसमें हमको ब्रेक करना है, इसमें हमारे पास दो मेथड है। कौन कौन से? दो मेथड है। एक तो हमारा इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन, एक तो कौन सा है? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। और सेकंड मेथड है हमारे पास पेप्टाइजेशन, ठीक है। तीन मेथड की हमको आज स्टडी करनी है। कौन कौन सा? एग्रीगेशन में एक मेथड पढ़ना है हमको। कौन सा? एग्रीगेशन में कौन सा मेथड पढ़ना है? केमिकल मेथड। इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन की हेल्प से हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और डिसइंटीग्रेशन में हमारे पास दो मेथड है, एक है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और दूसरा है पेप्टाइजेशन। चलो हम एग्रीगेशन से स्टार्ट करते हैं, हमारा मेथड से स्टार्ट करते हैं केमिकल मेथड से, ठीक है। तो केमिकल मेथड से मतलब केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से कोलोइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारे केमिकल मेथड।
तो हमारे पास मेनली 4 टाइप की रिएक्शन है जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन कौन सी? डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। याद हुआ बच्चों? वापस बोलो, कौन कौन सी? डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हेल्प से हमें एक कोलोइडल सॉल्यूशन को कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम ले लेते हैं हमारा आर्सेनिक ऑक्साइड। ठीक है, और साथ में हम ले लेते हैं हमारी H2S गैस। ठीक है, और हमने इनको मिक्स कर दिया। अब इसमें बोला क्या है, डबल डिकम्पोजिशन, मतलब ये दोनों क्या होंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेक होंगे तो होगा क्या, आर्सेनिक पे चार्ज कितना आएगा, ये 3 इधर जाएगा तो +3, और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, -2। इफ H2S ब्रेक होगा तो H पे चार्ज कितना आएगा, +1, और सल्फर पे चार्ज कितना आएगा, -2। तो ये प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइन होगा, माइनस वाला प्लस के साथ। तो ये तो सिंपल है, H+ और O2- मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, पानी बनेगा, वाटर बनेगा ना। और ये दोनों कंबाइन होंगे तो देख लेते हैं कंबाइन करने से क्या बन रहा है, AS+3 और H2-, ये 3 यहां पे 2 यहां, फॉर्मूला क्या हो गया, AS2S3। ठीक है, ये हमारा सोल बन गया। ठीक है, और हो सके तो याद कर लेना इसका कलर होता है येलो। ठीक है, AS2S3 का कलर कैसा होता है, येलो होता है। ये हमारा सोल प्रिपेयर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हम किस मेथड से बना रहे हैं, ऑक्सीडेशन की मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट किस मेथड से बना रहे हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन मेथड से। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में हमने मान लो ले लिया हमारा H2S। ठीक है, हमने ले लिया H2S। H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। ठीक है, सल्फर की स्टेट -2। ऑक्सीडेशन का मतलब स्टेट को क्या करना है, हमको इंक्रीज करना है। तो इसमें हम मिला सकते हैं SO2, तो सल्फर हमारा अलग हो जाएगा। और बाकी तुमको पता ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर। तो ये हमारा फिर से सोल बन गया। सोल कौन सा इसमें, ये सल्फर का सोल है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं हम तुम्हें ओनली SO2 मिलाना है, तुम इसमें और क्या मिला सकते हो, Br2 मिला सकते हो ना। Br2 मिलाओगे तो सल्फर तो अलग होगा, पर अब यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ ब्रोमीन है तो ये यहाँ वाटर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, HBr बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से बना सकते हो। 2 मेथड देख लिया हमने, कौन कौन से, डबल डिकम्पोजिशन और ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन, मान लो हमको इससे गोल्ड का सोल बनाना है। इससे रिडक्शन मेथड से हमारे मेनली गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम के सोल बनते हैं। ठीक है, गोल्ड, प्लेटिनम या फिर सिल्वर के सोल बनते हैं। गोल्ड का बना के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है AuCl3। ठीक है, इसमें हमने मिक्स किया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड और साथ में पानी। ठीक है, अब इसका होगा रिडक्शन। गोल्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, ये हो जाएगा सिंगल हमारा Au। ठीक है, अब इसका रिडक्शन हुआ है तो इसका क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। तो फॉर्मेल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा हमारा, फॉर्मिक एसिड। और बाकी बच गया हमारा Cl, यहाँ पे H पड़ा है तो H और Cl मिलके क्या बन जाएगा, HCl। ठीक है, ऐसा जो नहीं है यही खाली रिएजेंट है, इसके अलावा भी हमारे पास है। मान लो AuCl3 है, इसमें हम SnCl2 भी मिक्स कर सकते हैं। इसका रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा Au और यहां बन जाएगा SnCl4। ये Au हमारा क्या है, सोल है। ठीक है, सोल याद है ना, सोल का मतलब क्या था, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम हमारा लिक्विड था और डिस्पर्स फेज क्या थी हमारी, सॉलिड थी। तो ये हमने कोलोइडल सॉल्यूशन बना लिए किस किस मेथड से, डबल डिकम्पोजिशन से, ऑक्सीडेशन से, और ये दोनों किसके एग्जांपल है हमारे, रिडक्शन के। एक और बच गया, कौन सा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या था बच्चों, वाटर की प्रेजेंस में किसी चीज कंपाउंड को ब्रेक करना ना। वाटर की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इससे भी बना के देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन है, फेरिक क्लोराइड FeCl3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको हमने पानी में मिक्स किया। ठीक है,
अब होगा क्या, ये ब्रेक होगा, Fe पे चार्ज आएगा हमारा +3 और वाटर में क्या है हमारे पास OH माइनस, तो ये 3 यहां 1 यहां, तो फॉर्मूला बन जाएगा FeOH होल थ्राइस। और साथ में हमारा क्या होगा, यहां Cl और यहां H बच गया तो क्या बन जाएगा HCl। ये हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बन गया। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बनाने के लिए हमने क्या किया, फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन को सिंपली वाटर में मिक्स कर दिया। थोड़ा बहुत हीट करना पड़ सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है कि हमने इसको पानी में मिक्स करके थोड़ा सा हीट किया, हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्रिपेयर हो गया। तो ये हमने केमिकल मेथड देखे जिसमें हमने क्या किया, हमारे सोल बनाए। कौन कौन से केमिकल मेथड से हम बना सकते हैं, डबल डिकम्पोजिशन से। डबल डिकम्पोजिशन से हमने आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाया जो येलो कलर का था, ठीक है। फिर हमने रिडक्शन से सल्फर का सोल बनाया, सही बोला गलत बोल दिया। फिर हमने ऑक्सीडेशन से सल्फर का सोल बनाया, रिडक्शन से हमने गोल्ड का सोल बनाया और हाइड्रोलाइसिस से हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल बना लिया, ठीक है। अब हमको देखना है जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, ब्रैडिक्स आर्क मेथड। डिसइंटीग्रेशन का फर्स्ट मेथड क्या था, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। दूसरा नाम है इसका ब्रैडिक्स आर्क मेथड, नाम लिख देता हूं, ब्रैडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। इसमें क्या है, नाम से पता लग रहा है, डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना है, कुछ ना कुछ तो ब्रेक करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मतलब करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमको कुछ ब्रेक करना है। फर्स्ट हम इसका सेटअप समझ लेते हैं कि इसमें सेटअप क्या है, कैसे हमको कुछ करना है, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो हमने दो कंटेनर लिए, एक कंटेनर लिया बड़ा सारा और मैंने एक और छोटा कंटेनर लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मैंने आइस फिल कर दिया, ठीक है। ये आइस है, यहां मैंने आइस क्यूब्स रख दिए, ठीक है। ये बड़ा वाला जो कंटेनर है उसमें मैंने आइस क्यूब्स रखी, ठीक है। और उसके अंदर एक छोटा कंटेनर मैंने रख दिया, ठीक है। अब इस छोटे कंटेनर के अंदर हम लोग सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं, सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम। मोस्टली ये वाटर होता है, ठीक है, पर 100% श्योर नहीं है, कभी कभी मीडियम और भी हो सकता है। ये जो छोटा वाला कंटेनर था उसमें हमने क्या मिक्स क्या डाल दिया है, डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। फिर हमने क्या किया, और इस मेथड से हम क्या बनाते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। बट मोस्टली मेटल्स का कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है। मेटल भी फिक्स है, कौन सी, नोबल मेटल्स। नोबल मेटल मतलब सिल्वर हो गई हमारी, गोल्ड हो गए, प्लेटिनम हो गया। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का सोल हमारा इस मेथड से बनता है, किस मेथड से, ब्रैडिक आर्क मेथड से। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सारा कंटेनर लिया, उसमें आइस रखा और आइस टब जो था उसके अंदर हमने एक छोटा कंटेनर रखा और उसमें हमने हमारा सूटेबल डिस्पर्सन मीडियम डाल दिया, ताकि हमको क्या करना है, हमको डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करना है। तो हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम होना चाहिए, तो हमने इसमें डिस्पर्सन मीडियम फिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हमको इनका बनाना है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो जिसका भी बनाना है, मान लो मुझे सिल्वर का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, तो मैंने सिल्वर के 2 इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है। सिल्वर के 2 इलेक्ट्रोड लिए, ये इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का है, ये इलेक्ट्रोड भी सिल्वर का है, और मैंने इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया मैंने, और इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज में, ठीक है। इसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड, और नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। तो मैंने एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और वोल्टेज हाई है। तो बच्चों सोचो क्या होगा, अब मैं इनको पास जब लेके जाऊंगा तो वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में करंट फ्लो होगा, वाटर के अंदर एक आर्क प्रोड्यूस होगा। आर्क समझते हो ना बच्चों, स्पार्किंग, ठीक है, चिंगारी। तो वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है इलेक्ट्रोड के, उनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होगा, और आर्क की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और ये जो मेटल्स है, जो नोबल मेटल्स है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट या बोल दो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है।
ये मेटल उस हीट की वजह से बॉयल हो जाएगी, ये मेटल डायरेक्टली उस टाइम वेपर में चेंज होने लगी। तो यहाँ जो पार्ट, ये जो इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हुआ, हमारा आर्क प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एक स्पार्किंग। इस स्पार्किंग की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुई उससे क्या होगा कि जो मेटल थी वो वेपराइज होने लगेगी। पर हम नहीं चाहेंगे कि मेटल हवा में उड़ जाए, एक तो इतनी महंगी मेटल सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ना, ऊपर से वो वेपराइज हो जाएगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कर रखा है, हमने आइसटब लगा दिया। इसकी वजह से जो अंदर सुटेबल मीडियम हमने फिल किया है, डिस्पर्सन मीडियम, इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। जैसे ही मेटल वेपराइज होने लगेगी वापिस से वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी, वापिस वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होके यहां अंदर मिक्स होने लगेगी धीरे धीरे। यहां से जो मेटल कंडेंस होगी वो इस मीडियम में क्या होने लगेगी, मिक्स होने लगेगी। तो ये था हमारा ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो समझने की ट्राई करो, ब्रेडिक्स आर्क मेथड में हमने एक बड़ा सारा कंटेनर लिया, उसमें आइस फिल की, उसमें एक छोटा कंटेनर लिया, उसमें मीडियम डाला। जिस भी मेटल का हमको कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, कौन सी मेटल का बना सकते हैं, नोबल मेटल्स का जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम का, उनको हम लोगों ने उनके दो इलेक्ट्रोड लिए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक को नेगेटिव से, और उनको पास लेके गए तो उनके बीच में स्पार्किंग हुई। उस हीट की वजह से, उस हीट की वजह से मेटल क्या होने लगी, वेपराइज होने लगी। तो मेटल जैसे ही वेपराइज होगी वैसे इस लिक्विड का टेम्परेचर तो क्या है, कम है, लिक्विड का टेम्परेचर कम है, तो वेपर को बनते ही उसको वापस से वो क्या बनाने लगेगा, सॉलिड बना देगा, उसको कंडेंस कर देगा। बट एक चीज ध्यान रखना, जब ये मेटल मान लो ये कंडेंस होने लगी तो इसके सिल्वर के छोटे छोटे पार्टिकल बनेंगे। पर कुछ देर बाद क्या होगा, ये ट्राई यही करते हैं कि ये वापस से कंबाइन हो जाए। इफ ये वापस से कंबाइन हो जाए और इस रेंज से ज्यादा चले जाए, किस रेंज से, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाएगा पार्टिकल फिर से, तो हम नहीं चाहते कि 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो जाए, हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बने ही नहीं, हमारा फालतू में फिर से नुकसान हो गया। हमने ऐसे इतना करंट वरंट लगाया और वो जब वापस से कंडेंस होने लगा फिर से वो कंबाइन हो गया। इसके लिए हम इसमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं। नॉर्मली हम स्टेबलाइजिंग एजेंट में डालते हैं KOH। ये क्या है, हमारा स्टेबलाइजिंग एजेंट है। अभी करता क्या है, जैसे मानो ये हमारा सिल्वर का एक पार्टिकल है जो टूट के जो वेपराइज हुआ और वापस से कंडेंस होता है, ठीक है। अब KOH में दो पार्ट है, कौन कौन से, K प्लस और OH माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा। OH माइनस क्या करेगा, इसको सराउंड कर लेगा। इसके चारों तरफ क्या आ गई, OH माइनस की लेयर आ गई। इसका पूरा चारों तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ऐसे ही दूसरा सिल्वर होगा, उसके भी चारों तरफ क्या आ जाएगी, हमारे OH माइनस की लेयर आ जाएगी, उस पे भी क्या हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव। तो बच्चों ये बताओ कि नेगेटिव और नेगेटिव क्या कंबाइन हो सकते हैं, नहीं होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कि जो बनाया है हमने सॉल्यूशन वो वापस से कंबाइन नहीं होना चाहिए। कंबाइन होके वो प्रेसिपिटेट हो गया, सस्पेंड हो गया, तो हमारे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो जो गोल्ड का सॉल्यूशन या सिल्वर का जो भी बना रहे हैं हम लोग, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम उसमें एक स्टेबलाइजिंग एजेंट मिक्स करते हैं। मोस्टली क्या मिक्स करते हैं, KOH। तो KOH को डालने से होगा क्या, जो भी हमारी मेटल है उसके चारों तरफ OH माइनस की लेयर बन जाएगी, सारे पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कंबाइन नहीं होंगे, ठीक है। हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा स्टेबल। ये हमारा सेकंड मेथड था, कौन सा, ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आर्क मेथड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है, जिसकी वजह से हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसलिए इसका नाम रख दिया हमने आर्क मेथड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हमारा थर्ड मेथड क्या था बच्चों, थर्ड मेथड क्या था बच्चों, याद आ रहे हैं, पेप्टाइजेशन ना। थर्ड मेथड क्या था हमारा, पेप्टाइजेशन। हाँ एक मिनट बच्चों ना, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूं। हाँ थर्ड मेथड है हमारा पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन सुनो फिर उसको समझने का ट्राई करो, ठीक है। इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच वी कन्वर्ट द प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन by mixing some electrolyte and that electrolyte is known as peptizing agent। सुना, वापस सुना, ये क्या है, एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग प्रेसिपिटेट को, प्रेसिपिटेट समझते हो ना, जब कोई सॉल्यूशन में कुछ नीचे सस्पेंड हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, या कॉमन लैंग्वेज हम उसको PPT बोलते हैं, ठीक है।
तो जो हमारा प्रेसिपिटेट है उसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन में चेंज करते हैं। कैसे? उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। चलो हम एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। हम कोई प्रेसिपिटेट लेते हैं, ये हमारा कोई कंटेनर या टेस्ट ट्यूब जो भी माना हो, इसमें ये हमारा सॉल्यूशन था और इसमें नीचे है प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब प्रेसिपिटेट बनता क्यों है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो कंबाइन होके अट्रैक्ट होके कंबाइन हो जाता है, अट्रैक्ट होके कंबाइन हो जाता है। जैसे तुमने प्रेसिपिटेट में एग्जांपल सुने होंगे, AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट, AgI येलो प्रेसिपिटेट ना, ये क्या है हमारा येलो प्रेसिपिटेट है AgI, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट करेगा क्या? वो AgI के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? पहले तो ये बात करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसको पानी में डालने से वो डिकम्पोज होकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन देगा, वो पॉजिटिव आयन भी देगा और नेगेटिव आयन भी देगा। तो हमने जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का मतलब पॉजिटिव चार्ज भी आ गया और नेगेटिव चार्ज भी आ गया और यहाँ हमारे AgI के पार्टिकल्स पड़े, ठीक है, और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है। इलेक्ट्रोलाइट हमने मिक्स किया, तो अब ये जो AgI के पार्टिकल है इस पे आइदर तो पॉजिटिव पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएगा, एक पॉजिटिव जो पार्ट था इलेक्ट्रोलाइट का वो एडजॉर्ब हो जाएगा, या फिर नेगेटिव। इफ पॉजिटिव एडजॉर्ब हो गया तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स थे उनका चार्ज कैसा हो जाएगा? मान लो ये पार्टिकल था, इस पे चारों तरफ हमारा पॉजिटिव पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो गया, तो इस पार्टिकल का चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। या तो सारे पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, या सब पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। आइदर पॉजिटिव होगा आइदर नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है कुछ कोलोइडल पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है। मैं बात कर रहा हूं कोलोइडल पार्टिकल, ये बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, ये जो बड़ा सारा पार्टिकल बना ये हमारा कोलोइडल पार्टिकल है, ठीक है। इसका चार्ज क्या हो जाएगा? या तो पॉजिटिव हो जाएगा या क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अब वो समझदारी की बात है, हमको समझना पड़ेगा कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है। ये क्या है कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करते हैं तो उसमें एक आयन कॉमन होना चाहिए। कॉमन एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो यहां पे मान लो हमारा AgI पड़ा है, ठीक है। अब मैंने इसमें मिक्स कर दिया AgNO3, जो इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया मैंने क्या मिक्स किया है? AgNO3। तो इसमें कॉमन क्या है? Ag प्लस कॉमन है, AgNO3 को पानी में डालोगे तो Ag प्लस और NO3 माइनस मिलेगा, और इसमें कॉमन क्या है? Ag प्लस। तो ये जो AgI का जो पार्टिकल होगा इसके ऊपर एडजॉर्ब कौन होगा? Ag प्लस एडजॉर्ब होगा, और जो हमारे पार्टिकल बनेंगे उनका चार्ज कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। जो भी हमारे कोलोइडल पार्टिकल बनेंगे उनका चार्ज क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारा जो प्रेसिपिटेट था वो AgI था, बट मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया वो मैंने ऐड कर दिया Ki। अब इसमें देखो कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन है I माइनस, तो इस बार AgI पे कौन एडजॉर्ब होने वाला है? I माइनस एडजॉर्ब होगा, ठीक है। अब तो I माइनस एडजॉर्ब होने से इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने यही बोला, हमने क्या बोला? पेप्टाइजेशन इट इज ए प्रोसेस थ्रू व्हिच वी कन्वर्ट द freshly precipitate into colloidal solution by mixing an electrolyte, and that electrolyte is known as peptizing agent, ठीक है। जैसे हमने यहां पे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स किया? AgNO3, तो हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है? AgNO3। यहां प्रेसिपिटेट AgI का था बट हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा मिक्स किया? Ki, तो हमारा पेप्टाइजिंग एजेंट कौन है? Ki। कॉमन आयन कौन सा है? I माइनस। एडजॉर्ब कौन होगा? I माइनस। यहां पे कॉमन आयन कौन था? Ag प्लस, तो यहां एडजॉर्ब कौन हुआ? Ag प्लस। तो जो कॉमन आयन होता है नॉर्मली वही एडजॉर्ब होता है, उसी वजह से क्या होगा? उस पे चार्ज आएगा। पर ध्यान ये रखना, ये इंपॉर्टेंट बात बोलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कोलोइडल सॉल्यूशन जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन है उनके पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कभी भी तुमको ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें कुछ पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है कुछ पार्टिकल का चार्ज नेगेटिव है। हम कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने बताया कि ये जो हमारा AgI था इसके ऊपर Ag प्लस एडजॉर्ब हो गया ना, तो ये NO3 माइनस भी तो पड़ा है यहाँ पे, इसका चार्ज तो नेगेटिव है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका चार्ज तो मान लिया सर आपने बोला पॉजिटिव है बट ये NO3 का चार्ज तो नेगेटिव है, पर NO3 हमारा कोलोइडल पार्टिकल नहीं है, NO3 तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। NO3 छोटा सा पार्टिकल है, वो कंबाइन होकर बड़ा पार्टिकल नहीं बना है, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वो हमारा कोलोइडल पार्टिकल नहीं है। जब हम प्यूरिफिकेशन करेंगे तो इस NO3 माइनस को हटा देंगे। सेम यहाँ पे हुआ, यहाँ पे I माइनस एडजॉर्ब हो गया, ये हमारा जो बड़ा सारा पार्टिकल बना है
ये हमारा कोलोइडल पार्टिकल है। ये जो K प्लस पड़ा है वो कोलोइडल पार्टिकल नहीं है, वो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल है। हम प्योरिफिकेशन में उसको हटा देंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा बच्चों आज? आज हमने प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पढ़ा। हमने स्टार्टिंग किया कि हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन है? लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक इजीली बन जाते थे, प्यार थे, हम मिक्स करते थे, बन जाते थे। लायोफोबिक के लिए हमने दो मेथड पढ़े, पहले डिसइंटीग्रेशन फिर एग्रीगेशन। पहले हमने एग्रीगेशन मेथड पढ़ा, उसमें केमिकल मेथड था। डिसइंटीग्रेशन में क्या कर रहे थे? हम ब्रेक कर रहे थे। यहां भी तो हमने ब्रेक ही किया है ना। ये क्या था? प्रेसिपिटेट तो नीचे जमा था। अब क्या किया हमने? हमने इन सब पार्टिकल का चार्ज सेम कर दिया। अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उनका चार्ज आइदर तो पॉजिटिव है, आइदर क्या है? नेगेटिव है। इफ पॉजिटिव है सबका चार्ज तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उनका हो जाएगा ब्रेकअप, वो इजीली इसमें मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। चलो आज के लिए बच्चों, Please subscribe my channel and press the bell icon for more updates.